मार्च माह के मालवी ज्वाजम इस बार ग्राम बिजलपुर के माली धर्मशाला में आयोजित की गई, जहां मालवी बोली आज भी घर घर बोली जाती है। वहां के लोगों के रग रग में मालवी बसी हुई है। ग्राम बिजलपुर में पांव धरते ही मालवी मिट्टी की सौंधी सी महक और मालवी बोली की मिठास मनमोह लेती है। इस बार विशेष प्रसंग के तहत बिजलपुर के मालवी कवि वरिष्ठ शिक्षाविद नंदकिशोर चौहान की चौथी किताब ओटला का विमोचन मालवी परिवेश में रचे बसे उनके ही गांव बिजलपुर में गांधीवादी चिंतक अनिल त्रिवेदी, रंगकर्मी संतोष जोशी, लेखिका शांता पारेख, कवि राजकुमार हंस के आतिथ्य में किया गया। और अड़ी मिट्टी में पलिया बढ़िया जन्म्या मालवी का ख्यातनाम कवि आदरणीय नंद किशोर चौहान दादा की आज चौथी किताब गद्य संग्रह ओटला का विमोचन प्रसंग में और अणी शुभ अवसर पर पधारिया थे का सगला जना के मुकेश इंदौरी की राम राम। घर का बाहर ओटला का बारा में तो सगला जाने हैं। इका सारू मने मारी चौथी किताब को नाम ओटला रखियो है। इसमें छोटा मोटा 52 लेख है, जिसमें मालवा की शान, माँ को दिल, भगवान को घर, कहानी कयानी से मारो गदड़ो और अपना इंदौर की शान के बारे में भी लिखियो है। अपने दादा की चौथी किताब के विमोचन को लेकर गांववासी उत्साहित थे। शुरुआत माधुरी व्यास ने सरस्वती वंदना से की। इस अवसर पर अनिल त्रिवेदी ने कहा कि जीवन को सहजता सरलता के साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक जीना ही मालवी है। डॉक्टर विकास देव ने कहा कि बोली का साहित्य वो साहित्य है जब किसान बंजर भूमि को हल से जोत कर पानत करता है, तब वो मिट्टी की सौंधी सी महक आती है, वो बोली का साहित्य होता है। इस युग में हमारे घर जहाँ से शुरू होते हैं वहीं खत्म हो जाते हैं। ऐसे दौर में ओटले किताब का आना प्रशंसनीय है। शांता पारेख ने कहा कि इस संग्रह में बिगड़ते परिवेश पर विविध विषयों पर व्यंग्यात्मक आलेख है जो प्रेरणादायी है। रंगकर्मी संतोष जोशी ने संग्रह की एक रचना का पाठ किया। स्वागत उद्बोधन मुकेश इंदौरी ने किया। संचालन संस्कृति कर्मी संजय पटेल ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्राम वासियों के साथ कवि, साहित्यकार और प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। प्रख्यात कवि हैं, लेखक हैं, आदरणीय नंदकिशोर चौहान दादा एक शिक्षाविद हैं और होलकर साइंस कॉलेज में शिक्षक रहे हैं। इनकी चौथी किताब है ओटला गद्य संग्रह और इसका आज विमोचन हो रहा है। और मालवी जाजम से ये जुड़े हुए। मालवी जाजम हर माह के आखिरी रविवार को पिछले 27 वर्षों से मालवी को बचाने के लिए इसी मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति में मालवी जाजम की कविता गोष्ठी करती, काव्य गोष्ठी करती है, जिसमें मालवी अनुरागी, मालवी कवियों वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, लोकगीतों की प्रस्तुति देते हैं, कविताओं रचनाओं की प्रस्तुति देते हैं। और मालवी को बचाने के लिए ये कुनबा जो है पिछले 27-28 वर्षों से लगातार लगा हुआ है, जो जिसकी शुरुआत आदरणीय ख्यात कवि नरहरि पटेल दादा और अधिवक्ता अनिल त्रिवेदी दादा ने की शुरुआत करी थी और 27 बरस से अनवरत चल रही है। एक भी बार यह खंडित नहीं हुई है। कोरोना में भी के जो है ऑनलाइन करा मैंने और ऑनलाइन चालू रखा, लेकिन इसको कभी खंडित नहीं होने दिया। आज जो है मालवी जाजम की 335वीं गोष्ठी है, 335वीं मालवी जाजम है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस अवसर पर बिजलपुर के ख्यातनाम कवि और मध्य प्रदेश पूरे मालवा के ये बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। गद्य में कोई नहीं लिखता, ये उनकी चौथी किताब है। और उनकी इस किताब में मालवी जो है हमारी सभ्यता संस्कृति पर उनकी जो आज जो संस्कृति क्षीण होती जा रही है, जो बच्चे जैसे घरों में बच्चे बड़ों का कहना नहीं सुनते हैं, बहू बेटियां आजकल अपने संस्कारों में नहीं रहती है, तो इन सब के ऊपर उनका बहुत व्यंग्यात्मक तंज होता है। इन रचनाओं में तंज है उनका और बहुत ही मुहावरों के साथ उनको गूंथा हुआ है। और सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। और इस कृति का मालवी जगत और पूरा साहित्य जगत तहे दिल से उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उनका अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य समिति के निदेशक आदरणीय डॉक्टर विकास दवे जी और गांधीवादी चिंतक अनिल त्रिवेदी दादा और आकाशवाणी कलाकार रंगकर्मी आदरणीय श्री संतोष जोशी जी और लेखिका श्रीमती शांता पारिक जी मंच पर विराजमान है। मैं मुकेश इंदौरी जो मालवी जाजम की अभी को भी लगातार संचालित कर रहा हूँ। ओटला में सर नाम तो ओटला है, लेकिन क्या है कि वो उसमें सब ये आजकल की चीज़ें समस्याएं हैं, जैसे वृद्धाश्रम,
ये लिव इन रिलेशन ऐसे। बस ये तो मेरे को तो नई दुनिया पेपर वगैरह पढ़ता हूँ, उसी में से टाइटल मिल जाते हैं और मैं उसको कर देता। नंद किशोर चौहान।